जी बिल्कुल। पाकिस्तान ने अवाम पर पेट्रोल और डीज़ल बम गिरने के बाद अवाम जो है बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही हैं। और आज के इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि पेट्रोल और डीज़ल पर एग्जैक्ट कितना कोई जो है प्रॉफिट लिया जा रहा है, कितने को टैक्सेस दिए जा रहे हैं, उसकी असल कीमत क्या है, उस पर टैक्सेस कितने लिए जा रहे हैं, और क्या ये जो 211 रुपये फ़ी लीटर के जो एक टैक्सेस और मुनाफे हैं, क्या ये जायज़ भी हैं या नहीं। ये तमाम आज हम आपके सामने फैक्ट्स रखेंगे। और उसके साथ हम ये भी बता रहे हैं आपको कि जो अप्रैल का जो आगाज़ हुआ है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है वो मुश्किल से मुश्किल वक्त जो है वो आ रहा है, क्योंकि आगे अब एक तरफ पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जो बढ़ी हैं, तो दूसरी तरफ वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब भी कोई इंदिया दे रहे हैं कि बिजली की कीमतें भी बढ़नी हैं, क्योंकि बिजली की पैदावार है उसमें भी जो है ईंधन का इस्तेमाल होता है, तेल का इस्तेमाल होता है। तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है पहले ही कोई 1.5 रुपये जो है वो लागू है, लेकिन मार्च की जो आएगी उसमें भी फिर कैलकुलेशन होगी कि उसमें कितना इजाफा होगा। तो ये तमाम तर मामलात हैं, मसाइल हैं। हम यूएई को भी 2 अरब डॉलर जो है वापस करने जा रहे हैं इस माह के आखिर में, जो कि ख़बरें आ रही हैं। और उसकी वजह यही है कि चूँकि हम सालसी के किरदार में हैं और सऊदीया और यूएई की चीज़ें चल रही हैं, और अब ये जो फैसला सामने आया है ये किस मद में आया है कि यूएई वालों ने इस जंगी सूरत-ए-हाल में हमसे पैसा मांगा है और हमने देने का भी फैसला कर लिया है। तो जो है एक रीजनल जो ऑर्डर है वो भी तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तमाम तर मामलात हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ कीमतें तो आज कम होनी थी, ज़्यादा होनी, तब्दील होनी थी, जो कि फ़ैसला हुआ था। लेकिन कल जो कीमतें जो है तब्दील हुई हैं उनका कितना कोई इम्पेक्ट आया है, ये चीज़ें बता रहे हैं। और वज़ारत ख़ज़ाना ये बता रहा है कि पेट्रोल और डीज़ल की जो खपत है वो 8 और 13% जो है वो बढ़ी है। 8% पेट्रोल की खपत बढ़ी है और 13% आपकी डीज़ल की खपत बढ़ी है। वफाकी हुकूमत पेट्रोल पर जो है गुज़िश्ता रोज़ फ़ी लीटर लेवी में 55 रुपये 24 पैसे का इजाफा जो है वो किया है, और 160 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर जो है वो पेट्रोल पर लेवी हो चुकी है, जो कि पहले 105 रुपये 37 पैसे जो है वो आई थी। उसके साथ साथ रात को जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में जो इजाफा हुआ, उससे घंटे बाद मट्टी के तेल की कीमत में भी 34 रुपये 8 पैसे जो है वो फ़ी लीटर मज़ीद उसको महंगा कर दिया गया, और उसकी जो नई कीमत है वो 466 रुपये से भी ज़्यादा की हो गई है। जो सबसे अलार्मिंग जो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं कि 1 लीटर पेट्रोल पर 211 रुपये 26 पैसे टैक्स और मुनाफा सब कुछ मिला के ये चीज़ एक सारिफ से जो है वो वसूल की जा रही है फ़ी लीटर पे 211 रुपये। और पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी प्राइस 247 रुपये 15 पैसे है। और आवाम को मतलब कि, और ये भी हम आगे चल के बताएंगे कि पिछले हफ्ते जो एक्स रिफाइनरी जो कीमत है, प्राइस है पेट्रोल की, वो कम हुई है, और यहाँ पर 247 रुपये 15 पैसे है, और आवाम से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 458 रुपये 41 पैसे वसूल की जा रही है। तो ये 211 रुपये का आप अंदाज़ा लगाएं सिर्फ 1 लीटर पे, यानी कि एक छोटी बोतल पानी पीने की जो होती है उस जितना एक जो लीटर, 1 लीटर पे गाड़ी कितनी चल सकती है, पेट्रोल कितना चल सकता है, मतलब बस की, मतलब आप देखें कि उस पे कितना ज़्यादा वसूली हो रही है। और ये दरअसल बात ये है कि जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, जो एफबीआर है, वो टैक्स कैसे इकट्ठा करती है, वो टारगेट ऐसे ही मुकम्मल करती है कि ये डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो लगाए जाएँ पेट्रोल और डीज़ल पे, जिस तरह 211 रुपये जो है पेट्रोल पे लगा है, इसी तरह 1 लीटर डीज़ल पर शहरियों से जो है तकरीबन जो है 60 रुपये के टैक्स और जो इन पे मुनाफा है वो लिया जा रहा है। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके मुताबिक जो डीज़ल की एक्स रिफाइनरी प्राइस 461 रुपये 23 पैसे है, और जो फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 24 रुपये 12 पैसे कस्टम ड्यूटी शामिल है जी। और उसके साथ पेट्रोल में की कीमत में 7 रुपये 52 पैसे इनलैंड फ्रेट मार्जिन जो है
ये भी शामिल है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनी का 1 लीटर पेट्रोल में 7 रुपये 58 पैसे मुनाफा भी शामिल है। उसके बाद पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 64 पैसे जो है वो डीलर्स का कमीशन भी शामिल है, जो पंप डीलर्स होते हैं उनका भी है। और इसमें जो है 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 160 रुपये 61 पैसे की लेवी टैक्स आयद है। मज़ीद हम आपको कुछ इस हवाले से 1 लीटर में जो टैक्स और जो इनके जो प्रॉफिट्स हैं उनकी तफसीलात बताते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 50 पैसे का जो स्पोर्ट जो लेवी का भी जो है वो इम्पैक्ट शामिल है। और डीजल की अगर बात करें तो उसकी कीमत में 11.36% टैक्स और मुनाफाजात जो हैं वो शामिल हैं। डीजल की कीमत में 59 रुपये 12 पैसे के टैक्स और मुनाफाजात की तफसीलात अगर हम आपको बताएं तो इसकी जो एक्स रिफाइनरी प्राइस है वो 461 रुपये 23 पैसे फी लीटर है। और डीजल पर 35 रुपये 74 पैसे कस्टम ड्यूटी जो है वो ली जा रही है 1 लीटर डीजल पर। और इसमें 4 रुपये 37 पैसे इसमें भी इनलैंड फ्रेट मार्जिन जो है वो शामिल है। और इसी तरह 7 रुपये 87 पैसे OMC का प्रॉफिट ऑयल मार्केटिंग कंपनी का जो है वो शामिल है। 8 रुपये 54 पैसे पेट्रोल पंप डीलर्स का भी मार्जिन जो है वो शामिल है, जिस तरह पेट्रोल पर था फी लीटर पर। और इसमें भी स्पोर्ट लेवी जो है 2.5 रुपये है। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी जो है वो सिफर की गई है, बड़ी मेहरबानी है इनकी। और दूसरी तरफ जो है डीजल पे सिफर करके दूसरी तरफ जो है वो 55 रुपये इन्होंने बढ़ा दिया है। एक्स रिफाइनरी कीमत में जिस तरह मैंने बताया कि एक हफ्ते में जो है वो कमी आई है, जो डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है उससे बताया गया है कि एक हफ्ते में पेट्रोल की फी लीटर एक्स रिफाइनरी कीमत में 13 रुपये 58 पैसे की कमी आई है। एक्स रिफाइनरी कीमत में 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक जो है वो कमी हुई है। और हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में जो 137 रुपये 24 पैसे का जो इजाफा किया है, इसमें कस्टम ड्यूटी के बाद पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 28 मार्च को 284 रुपये 85 पैसे थी। कस्टम ड्यूटी के बाद अब पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 271 रुपये 27 पैसे पर आ गई है। इस वक्त कस्टम ड्यूटी जो है शामिल करके पेट्रोल की फी लीटर एक्स रिफाइनरी कीमत 247 रुपये 15 पैसे जो है वो डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो है वो है। लेकिन एक्स रिफाइनरी की कीमत 14 मार्च से लेकर अब तक 33 रुपये 45 पैसे जो है वो बढ़ी है। हुकूमत ने 14 मार्च के बाद अब तक पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये का जो है वो इजाफा किया है। 14 मार्च के बाद अब तक पेट्रोल की फी लीटर पर लेवी में 55 रुपये 24 पैसे का इजाफा किया गया है। ये वो शीट है जिसमें तमाम इनके जो घन चक्कर हैं, इनके जो नंबर्स हैं, उनकी जो कैलकुलेशंस हैं, इनके जो एक अलग इनकी कैलकुलेशन होती है और आवाम उसको बराह रास्त जो है शिकार बनती है। और प्राइम मिनिस्टर को, वज़ीरों को, मुशीरों को, तर्जमानों को जो ये लोग बताते हैं वो दूसरी कहानी है। अब हम सुन रहे हैं मुराद अली शाह साहब ने भी बताया कि जी हम देंगे, सब्सिडी के हवाले से बात की जा रही है और ऐप की बात की जा रही है। आप बताएं कि जी गरीब बंदा उसको ऐप, वो कैसे ऐप चलाता है, उसको मोबाइल नहीं चलाना आता, वो ऐप कैसे चलाएगा? कहाँ पे ये जो है 20-20 लीटर 100-100 रुपये 100-100 लीटर जो है और महीने का 20-20 लीटर और 2-2 हज़ार रुपये की जो है ये पैसों के पीछे अब आवाम और यकीनी तौर पर जो है वो लाइनों में लगेगी, ख्वार होगी, ऐप्स की बात की जाएगी। फिर वो बिस्क की तरह जो है हम देखेंगे कि जनाब लोग छतों से गिर रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, दिस एंड दैट। 70,000 रुपये इन्होंने कहा है कि जी ट्रक वालों को देंगे, उससे बड़ा जो माल बरदार है उनको 80,000 रुपया। और जो बड़ी बसें हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो प्राइवेट हैं उनके लिए जनाब 1 लाख रुपया, रेलवे के लिए ला रहे हैं निज़ाम। लेकिन ये तमाम मामलात में आज एक बड़ी अच्छी खबर जो है क्रेडिट देना चाहिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को कि उन्होंने जनाब जो इस्लामाबाद में 1,15,000 से 1,20,000 तक की जो है आवाम जुड़वा शहर ट्विन सिटीज़ की जो है वो सफ़र करती है और वो उसमें 210 के करीब जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, ऑरेंज लाइन की हैं, ब्लू लाइन की हैं, ये बसें हैं और जिसका 50-50 रुपया जो है फ़ी कस किराया होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी 1 माह के लिए हम इसका कोई भी किराया नहीं ले रहे, कल से उसकी इम्प्लीमेंटेशन है और उसमें कोई 35 करोड़ का जो है ये बर्डन आएगा जो कि वज़ारत दाखिला खुद जो है वो बर्दाश्त करेगी। लेकिन अब ये चीज़ें हैं
और वफाक की जानिब से बेसिकली जो बुनियादी तौर पर जो सब्सिडी की बातें की जा रही हैं, कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, इसमें सूबों के साथ मिलकर उन्हें चलना है। सूबाई वज़राए आला बातें तो कर रहे हैं, तकरीरें तो कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर इस तरह इम्पैक्ट नहीं है। बहुत ही अच्छा होता कि पिछले एक हफ्ते की जो एक्सरसाइज थी वज़ीर आज़म हाउस में, सदर मुमलिकत साहिबान सदर में जो है इनकी मीटिंग्स होती रही हैं कि ये एक फार्मूला बना लेते, एक चीज़ें तय कर लेते और उसके बाद ये जो बम जो है, एटम बम जो गिराए गए हैं पेट्रोल और डीजल के, ये उस अगर चलाते तो फिर भी कुछ चीज़ें थी। लेकिन अब देखिए ना जी, इन्होंने लॉकडाउन की भी मुखालफतें की हैं। अब अगर इससे बेहतर था कि लॉकडाउन लग जाता, कम से कम हमारी रोडों पर ट्रैफिक कम होती, ये हजम कम होता, ये खपत कम होती पेट्रोल और डीजल की, हमारा इंपोर्ट बिल जो है जो ईंधन का वो कम होता। लेकिन चीज़ें जिस तरह चल रही हैं, पास ऑन की जा रही हैं और 130 अरब रुपए की सब्सिडी दी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 3 मरतबा। लेकिन अब ये मामलात आ गए हैं और जिस तरह मैंने बताया कि एक पेट्रोल पर जिस तरह के ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि 211 रुपये 26 पैसे जो है वो सिर्फ टैक्स और मुनाफा जो है वो लिया जा रहा है। तो अगर ये टैक्स और मुनाफे, अगर वही बात है कि अगर ना लिए जाएं, 2-3 माह के लिए अगर ना लिए जाएं, बाद में जब खाम तेल की कीमतें कम हों तो फिर ये टैक्स और जो मुनाफे हैं 211 रुपये ये रहने देते, फिर भी हमारी जो टैक्स कलेक्शन है उसका हदफ हम कंप्लीट कर लेते। लेकिन ये बातें करने से जो है वो नहीं होती, तकरीरों से नहीं होती। ये MD IMF को फ़ोन करके बताने वाली बातें हैं, वहाँ पे बेहतरीन इकोनॉमिस्ट जो है भिजवाने वाली बातें, उनको कायल करने वाली बातें IMF को कि जंगी सूरत हाल है। तो इसमें पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी इकॉनमी जो है वो स्ट्रेस कंट्री है, तो अगर ये चीज़ें हो जाती तो बहुत बेहतर होता। लेकिन ये तमाम तर मामलात हैं। अब ये पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। आज हम फील्ड में निकले थे, आवाम से हमारी बात हुई है, आवाम कह रही है कि जी हम तो पेट्रोल और डीजल को रो रहे हैं, लेकिन जो सब्जियों से के रेट से लेके, ग्रॉसरी से लेके, हर चीज़ से जो रेट जो ज़्यादा हो गए, अब उसको कौन जिम्मेदार है, उसकी महंगाई का कौन जिम्मेदार है, वो कौन उसका जवाब देगा, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अब तो वफाकी वुज़रा हुकूमत बात कर रही है तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल की हो रही है। क्या सब्जियों के रेट भी किसी ने चेक किए हैं? क्या आम जो खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं, जो एक आम आदमी की जो हैं रोज़मर्रा की, वो भी किसी ने कीमतें चेक की हैं? वो कहाँ तक पहुँच गई हैं, उसका कौन पूछने वाला है? यहाँ पर बात की जा रही है जी, बिस्क की बात की जाती है, उसका जी रिकॉर्ड आ जाएगा, सूबों के पास रिकॉर्ड है। अगर सूबों के पास रिकॉर्ड है, ये तमाम तर चीज़ें, ये एट द एंड अब लेने के देने वाली बात है। और दुआएं सबकी जी, आवाम की भी और सबकी, कि ये जो है जंगी सूरत-ए-हाल ख़त्म हो और पाकिस्तान भी ये जो एक इसकी मनफी असरात की जद में आया हुआ जंग के, ये ख़त्म हो, महंगाई का तूफ़ान ख़त्म हो। लेकिन हमारे टैक्सेस और मुनाफे जब तक कम नहीं होंगे इस ईंधन पे, पेट्रोल और डीजल से, उस वक्त तक महंगाई जो है वो कम नहीं होगी। तो 211 रुपये जो है सिर्फ एक फ़ी लीटर पर जो है ये इजाफी बोझ जो है ये बर्दाश्त करना पड़ रहा है और आवाम दिए जा रही है। आवाम के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हमारी ज़राअत का बुरा हाल हो चुका है और ज़राअत पे 1500 रुपये फ़ी एकड़ की वो सब्सिडी की बात कर रहे हैं, जो ना होने के बराबर है। तो हमारी प्रोडक्शन जो है अपना एग्रीकल्चर की और हमारी एक्सपोर्ट पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये तमाम तर मामलात हैं। आगे आने वाले दिनों में जो है हम चीज़ें मज़ीद लाएंगे, लेकिन ये फैक्ट्स हमने आपके पास सामने रखे हैं कि किस तरह हुकूमत जो है, किस तरह टैक्स कलेक्शन करने वाले जो है एक फ़ी लीटर पर कितना ज़्यादा, आधे से ज़्यादा जो है ये जो कीमत जो है, आधे से ज़्यादा तो हम टैक्स और मुनाफों में इनको इनके मार्जिनस में देते हैं। तो बाकी पीछे क्या कीमत है? अगर हकीकी मायनों में एक्स रिफाइनरी की, जिस मैंने बताया, एक हफ्ते में 13 रुपये की कमी आई है, तो रिफाइनरी से पेट्रोल पंप से जो है गाड़ी में पेट्रोल डलवाने में कितना कोई टाइम लगता है, कितनी कोई ज़्यादा एफर्ट लगती है, ये तमाम तर ट्रांसपोर्टेशन कितनी होती है। तो तमाम तर मामला थे, तो ये हक़ाइक़ आपके सामने रखने की ज़रूरत थी।